हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्ट्स के बारे में, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था क्या होते हैं सॉल्ट्स, बेसिकली कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं ये पढ़ा था हम लोगों ने। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर सॉल्ट के लिए, इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कॉमन सॉल्ट की, ठीक है, जो हम लोग जनरली अपने घरों में यूज करते हैं, है ना। उसका केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री में भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सभी लोग जानते होंगे आप लोग, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च करा था, ठीक है, जिसमें उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो हम सबका या पूरे विश्व का इस सॉल्ट से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इवन हमारा सबका टेस्ट जो है ना बेकार है इस सॉल्ट के बिगर, और कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के अंदर। यार तो आज मैं इस सॉल्ट के बारे में इतना कुछ बता के रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सम केमिकल कंपोनेंट फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट, ठीक है। तो कुछ केमिकल कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो इस सॉल्ट की मदद से बनाया जाता है ना। सम केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो देखो ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कॉमन सॉल्ट हमारे लिए, सभी इंग्रेडिएंट्स में यूज होता है इसको। और बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट है जो कि हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, इस कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है। हमें क्या लेना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मींस सोडियम क्लोराइड किसके अंदर मिला हुआ, वाटर के अंदर मिला हुआ, ठीक है। इसी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राइन। जैसे ही हम लोग इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो बना लेते हैं। यहाँ पर बना लिया हमने इलेक्ट्रोड्स, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। इसको देखो एक बैटरी से कनेक्ट करना है, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोड जो होंगे एक पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक नेगेटिवली चार्ज होगा। देखो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, है ना। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। जब हम लोग इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा और बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो क्लोरीन होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास में रहता है, ठीक है। अब इन सब का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्लोरीन का और हाइड्रोजन का अलग अलग यूज होता है। उस यूज को करने से पहले समझो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली रिएक्शन, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज क्लोर एल्कली रिएक्शन। तो आप लोगों को व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू aqueous solution of sodium chloride, when electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to give sodium hydroxide, chlorine and hydrogen, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा और क्या देगा आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन देगा। अब इसको हम लोग क्लोर एल्कली रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्लोर एल्कली रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है क्लोरीन की और एक एल्कली, ठीक है। देखो आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा है एल्कली क्या है। तो एल्कली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस, ठीक है। तो ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एल्कली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एल्कली बोलते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली रिएक्शन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड एन एल्कली। अब देखो इनका यूज देखो, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारी पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है,
डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, इवन ऑल्सो इट इज यूज इन सोप इंडस्ट्री। और हाँ यार ये जो होता है ना हमारा बॉक्साइट के ओर को रिमूव करने के लिए भी यूज होता है, मतलब उसको प्योरीफाई करने के लिए भी यूज होता है। बॉक्साइट के ओर को प्योरीफाई करने के लिए भी यूज होता है। अब ये और एक नई टर्म आ गया आपको, ठीक है। तो इसको जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। अब ये मान लो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बॉक्साइट के ओर की प्योरिफिकेशन में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। तो क्लोरीन तो पता ही है आप लोगों को बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CH3, ठीक है। इवन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी यूज होता है। और ये जो हाइड्रोजन होता है इसको हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं रॉकेट्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट वन इज, एक एक केमिकल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। और आप लोग भी जब इस पूरी वीडियो को देख लोगे तब इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या है चैप्टर में और सबसे मेन कॉन्सेप्ट है ये पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो एंड तक देखना इस वीडियो को और बच्चों शेयर जरूर कर देना वीडियो को, है ना। तो अब हम लोग करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा देखो क्या होता है, जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन, वेरी, ठीक है। जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से, ठीक है। तो ऐसा जब होगा तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। इसको भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें इसमें आगे स्टेप करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी फॉर्मेशन बता रहा हूँ किस तरीके से वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला और अमोनियम क्लोराइड मिला, कब, जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे सोडियम क्लोराइड को वाटर, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से। अब यहाँ से हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निकाल लेंगे और इसे हीट करेंगे, ठीक है। जैसे हम इसे हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो मिलेगा आपको सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अभी यहाँ पर इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर में एक भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टर्म को भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ऐड करेंगे, जिसकी वजह से क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। क्या होगा, फिर से एक बार समझो, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्रिस्टल को निकाल लेंगे, फिर उसको हीट करेंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसके अंदर एक भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। जैसे ही हम लोग इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करेंगे तो बनेगा हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और यही सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का। लिख लो, अभी लिख लो, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, ठीक है। हाउ टू ऑब्टेन वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा। अभी मैंने आपको बेकिंग सोडा नहीं बताया था, इसलिए अब मैं समझाऊंगा आपको बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। ये जो हमारा केमिकल कंपोनेंट है, ये जो कंपाउंड है, ये क्या हमारा बेकिंग सोडा है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे वॉशिंग सोडा को पढ़ने के बाद, तो उसके लिए आपको सिंपल यही स्टेप्स लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्ट करवाओगे, जिससे कि अमोनियम क्लोराइड
सोडियम हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, एनहाइड्राइड सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। फिर इस सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ स्लाइसिन को ऐड करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी। नाउ अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। ऑल्सो इट इज यूज्ड इन पेपर एंड सोप इंडस्ट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। और ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी यूज करा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज बेकिंग सोडा। देखो अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो इसको अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, है ना। तब फॉर्मेशन होगी आपकी अमोनियम क्लोराइड की और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यही सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है यही हमारा क्या होता है बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। बट देखो ये जो बेकिंग सोडा होता है कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा बीइंग बेसिक इन नेचर कैन नॉट डायरेक्टली बी यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। तो बेकिंग सोडा के बेसिक होने के कारण उसको इंडस्ट्री में डायरेक्ट यूज नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता? बेसिक सब्सटेंसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो होते हैं बिटर, ठीक है। और इसको हम लोग केक इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, है ना, करते हैं। और भी बहुत सारी जगह घर में पकौड़े वकौड़े बन गया तो वहाँ भी यूज कर लेना इसको, ठीक है। और छोले भटूरे, है ना, दिल्ली के तो फेवरेट है, दिल्ली के स्टूडेंट्स के तो फेवरेट है, ठीक है। तो यार अच्छा लगेगा आपको कड़वे कड़वे छोले भटूरे या कड़वी पेस्ट्री, कड़वा केक खाने में मजा नहीं आएगा, है ना। इसलिए क्या करा, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं हम लोग माइल्ड एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि टार्टरिक एसिड हो गया। ये टार्टरिक एसिड जो होता है कहाँ से मिलता है बताइए आपको? टामारिंड से। बताया था मैंने शुरुआत में क्लास में। देखना अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है शुरुआत की तो उन्हें भी देखना, बहुत अच्छी वीडियोस हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी वो, है ना। और वीडियो को लाइक करना जरूर आप लोग, शेयर भी करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना सब लोग, ठीक है। जितना लाइक आप लोग दोगे हमको, हम भी और उसमें आके पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो देखो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है क्या बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा कैसा होगा, प्रॉपर्टी इसकी कैसी होगी, बेसिक होगी, बेसिक होगी तो बिटर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग माइल्ड एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे जिससे कि इसको किस में कन्वर्ट करा जाएगा, बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करा जाएगा, ठीक है। अब ये जो बेकिंग पाउडर होता है जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, बेकिंग पाउडर को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेगा। अब जैसे हमने डो में डाला है ना, केक के, है ना, या पेस्ट्री के किसी के भी डो में डाल दिया हमने, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ ट्रैप हो जाता है, ठीक है। जब कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज्यादा होगी तो इसके सरफेस के ऊपर वो प्रेशर लगाएगी और वो डो हमारा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फ्लफी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा ये जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ना, इसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं, ठीक है। और एंटासिड्स में भी यूज करा जाता है क्योंकि बेसिक इन नेचर होता है और एडिबल भी होता है, हम लोग इसको खा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ब्लीचिंग पाउडर। देखो क्या होता है, जैसे ही हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, है ना, क्लोरीन गैस को जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास कराते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर, ठीक है। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। और ब्लीचिंग का मतलब सिंपली समझो, ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी कलर सब्सटेंस में से कलर को रिमूव करना, है ना। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। नाउ लास्ट वन इज, अब देखो लास्ट हो जाए आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका हमारी अपनी लाइफ में। हाथ पैर तोड़ लेते हैं बच्चे लोग तो वहाँ भी यूज होता है इसका, और अपने वॉल्स के ऊपर, है ना, रूफ में हम लोग क्या करते हैं डिजाइनिंग करते हैं तब भी इसका यूज करते हैं, और टॉयज वगैरह भी इसके बहुत सारे बनते हैं, ठीक है।
कैसे बनता है। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाम कहाँ से बना है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला है इसको, ठीक है, इंडिया क्यों नहीं बोला। तो ऐसे इसलिए क्योंकि इसको बनाया जाता है जिप्सम से, ठीक है, इसको किससे बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है। और जिप्सम मेनली कहाँ पाया जाता है, पेरिस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा कहाँ से, इसके रॉ मटेरियल से, जो कि क्या है, जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2, ठीक है, मतलब डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या होगा, जिप्सम होगा। जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन के ऊपर में हीट करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बचेगा, मतलब आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मतलब जिप्सम को 373 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। यही जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, यही फॉर्मूला होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसकी यूजेस मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हाई दिस इज केप्ट इन मॉइस्चर फ्री कंटेनर, ठीक है। तो जो हमारा पीओपी होता है इसको मॉइस्चर फ्री कंटेनर में क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, सॉलिड जिप्सम की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, जिससे कि वो खराब हो जाएगा, है ना, और वापस से हम लोग इसको पीओपी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना अपने पीओपी को और अच्छे अच्छे डिजाइन बनाना। अब देखो मैंने एक टर्म का यूज करा था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज, ठीक है। इस टर्म को मैंने अभी डिस्कस करा था जब मैं वॉशिंग सोडा के बारे में बता रहा था। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर is present in given concentration of a salt, ठीक है। किसी भी सॉल्ट की एक पर्टिकुलर या गिवन कंसंट्रेशन में फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, समझ में आया। किसी भी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। हाँ ध्यान रखना इस बात का, कोई भी सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट का कलर, उसकी शेप जो होता है उसके अंदर फिक्स्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की प्रेजेंस की वजह से होता है, ठीक है। जैसे जो आयरन सल्फेट होता है वो ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हट जाएंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट जो होता है ना, इसमें क्या होता है 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है और ये फिक्स होता है, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, है ना। इसी तरीके से जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। तो यही होता है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ गिवन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो आज की क्लास हम लोग फिनिश कर रहे हैं, ऑल्सो चैप्टर इज फिनिश्ड। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें। थैंक यू।